वीर हनुमान और मायावी राक्षस कालनेमी की कथा। यह कथा उस समय की है जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और वैद्य सुषेण ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी, जो हिमालय की द्रोणागिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। राम जी के सबसे प्रिय भक्त और महाबली हनुमान जी ने बिना समय गंवाए संजीवनी बूटी लाने का संकल्प लिया और वायु वेग से हिमालय की ओर उड़ चले। लेकिन रावण को यह पता था कि यदि लक्ष्मण बच गए तो लंका का विनाश निश्चित है। इसीलिए उसने हनुमान जी को रोकने के लिए एक मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया। कालनेमी की योजना, रावण ने कहा, हनुमान को किसी भी तरह रोकना होगा, वरना हमारा अंत निश्चित है। कालनेमी बहुत ही शक्तिशाली और मायावी राक्षस था। उसने हनुमान जी को रोकने के लिए एक योजना बनाई। वह एक शांत और सुंदर गुफा में गया और वहां एक आश्रम की तरह माहौल बना दिया। उसने वहां एक जलाशय, सरोवर रास बनाया, जिससे वहां आने वाले को लगे कि यह कोई सिद्ध तपस्वी का स्थान है। फिर उसने स्वयं एक महात्मा का रूप धारण कर लिया और तपस्या करने लगा। उसने अपनी माया से पूरे क्षेत्र को दिव्य प्रकाश और संगीत से भर दिया, ताकि कोई भी उस जगह को देखकर आकर्षित हो जाए। हनुमान जी का आगमन। हनुमान जी अपनी पूरी गति से उड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे उस स्थान के पास से गुजरे, उन्हें वहां से अद्भुत प्रकाश दिखा। उन्होंने सोचा, यह स्थान बड़ा पवित्र लग रहा है। जरूर कोई सिद्ध महात्मा यहां तपस्या कर रहे होंगे। तभी एक मधुर आवाज आई, हे वीर हनुमान, तुम बहुत थक चुके हो। पहले जल ग्रहण करो और विश्राम करो, फिर आगे बढ़ना। हनुमान जी कुछ सोचने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो वे उनके पास गए और प्रणाम किया। कालनेमी की माया। कालनेमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हनुमान, तुम बहुत थक चुके हो। यह रहा पवित्र जलाशय, इसमें स्नान कर लो और जल पीकर तृप्त हो जाओ। इसके बाद मैं तुम्हें एक दिव्य मंत्र दूंगा, जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम बिना थके आगे उड़ सकोगे। हनुमान जी को लगा कि यह सच में कोई महान तपस्वी हैं, इसीलिए वे जल पीने के लिए सरोवर की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल में कदम रखा, पानी में से एक भयंकर मगरमच्छ निकला और उन पर झपट पड़ा। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और शक्ति। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई सामान्य मगरमच्छ नहीं, बल्कि कोई मायावी शक्ति है। उन्होंने अपनी गदा उठाई और एक ही प्रहार में मगरमच्छ का अंत कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ मरा, वह एक सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गया और हाथ जोड़कर बोला, हे हनुमान जी, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूं। कालनेमी ने मुझे श्राप देकर मगरमच्छ बना दिया था। आपने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन ध्यान रहे, वह साधु नहीं, बल्कि मायावी राक्षस कालनेमी है, जो आपको धोखा देकर रोकना चाहता है। हनुमान जी का क्रोध बढ़ गया। वे तुरंत उस नकली साधु के पास पहुंचे और गरज कर बोले, अरे पापी, तू रामकाज में बाधा डालने का साहस कर रहा है? तेरा अंत निश्चित है। कालनेमी का असली रूप और युद्ध। यह सुनकर कालनेमी समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है। उसने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर, जलती हुई लाल आंखें और भयावह रूप देखकर सामान्य व्यक्ति डर जाता। लेकिन हनुमान जी अडिग खड़े रहे। कालनेमी क्रूर हंसी हंसते हुए, हनुमान, तुम चाहे जितने भी बलशाली हो, लेकिन तुम मेरी माया से नहीं बच सकते। उसने अपनी शक्ति से आकाश में अंधकार फैला दिया। पूरी गुफा कांप उठी और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन हनुमान जी ने बिना विचलित हुए अपनी गदा उठाई और कालनेमी की ओर बढ़े। हनुमान जी, गर्जना करते हुए,
रामकाज में कोई बाधा नहीं डाल सकता। जय श्री राम। हनुमान जी ने एक ही झटके में कालनेमी पर प्रचंड प्रहार किया। गदा के वार से पूरी गुफा हिल उठी और कालनेमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। कालनेमी की माया समाप्त होते ही गुफा का अंधकार मिट गया और वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी और हनुमान जी का आगे बढ़ना। जैसे ही कालनेमी का अंत हुआ, आकाशवाणी हुई, वीर हनुमान, तुमने रामकाज में आ रही इस सबसे बड़ी बाधा को नष्ट कर दिया। तुम्हारी बुद्धि और शक्ति असीम है। आगे बढ़ो और संजीवनी बूटी लेकर आओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर भगवान राम का स्मरण किया और बिना समय गंवाए संजीवनी बूटी लाने के लिए वायु वेग से हिमालय की ओर बढ़ गए। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धि अटूट थी। चाहे कितनी भी बाधाएं आईं, उन्होंने न तो धैर्य खोया, न ही अपने मार्ग से भटके। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो सच्चे मन से भगवान राम का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। जय बजरंग बली। जय श्री राम।